आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था, शशि थरूर ने दी सफाई। पनामा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पर जोर दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत बीते 4 दशकों से लगातार आतंकी हमलों का शिकार रहा है और अब सिर्फ सेना विकल्प नहीं है। 1979 से शुरू हुए हमलों में कई नागरिकों ने जान गंवाई है। थरूर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम खुद जवाब दें, न कि केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति मांगे। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों का समर्थन देने पर आड़े हाथों लिया। आतंकी के जनाजे में शामिल पाक सेना अधिकारी अभिषेक बनर्जी ने किया बड़ा खुलासा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सिंगापुर में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और पाकिस्तान की पोल खोली। उन्होंने बताया कि पाक के उच्च सैन्य अधिकारी घोषित आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं, जो आतंक को सरकारी संरक्षण का साफ सबूत है। बनर्जी ने कहा कि यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से गहरी सांठगांठ को दर्शाता है। बुलाने वालों को ऐतराज नहीं तो जाने वाले को क्यों हो, मंदिर में बोले मुस्लिम सांसद सरफराज अहमद। गुयाना के बाद पनामा पहुंचे भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर में दर्शन किए, जिसमें मुस्लिम सांसद सरफराज अहमद भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके इस कदम की सराहना करते हुए लिखा कि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर में जाना एक भावुक पल था। सरफराज ने कहा, जब बुलाने वालों को ऐतराज नहीं तो जाने वालों को क्यों हो। उनके इस बयान और कदम की हर और तारीफ हो रही है। राज्यसभा जा रहे कमल हासन, डीएमके ने दिया बड़ा तोहफा। भाषाई विवादों के बीच अभिनेता और नेता कमल हासन अब राज्यसभा में एंट्री करने जा रहे हैं। डीएमके ने अपनी कोटे की एक सीट हासन की पार्टी मक्कल नीति मय्यम को दी है। तमिल कन्नड़ बयान को लेकर विवादों में फंसे हासन को यह मौका डीएमके ने आगामी राज्यसभा चुनाव के तहत दिया है। उन्होंने 2018 में राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिली। डीएमके ने मंगलवार को 3 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें वरिष्ठ वकील पी विल्सन, कवि सलमा और पूर्व मंत्री एसआर शिवलिंगम भी शामिल है। जूनियर वकीलों को मौका दे, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर अधिवक्ताओं को दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान वरिष्ठ वकीलों को बहस न करने की सलाह दी है और कहा कि इस समय जूनियर वकीलों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी और नीरज किशन कोल जैसे दिग्गज वकीलों से यह अपील की। कोर्ट ने कहा कि छुट्टियों में जब अदालतें सीमित समय के लिए खुलती हैं, तब जूनियर्स को अनुभव का अवसर देना जरूरी है। असम में 171 फर्जी एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर मामलों की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने असम मानवाधिकार आयोग को पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा। कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन मानते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी, जिससे कानूनन उचित कार्रवाई संभव हो सकेगी। थरूर की तारीफ से नाराज कांग्रेस नेता बोले, इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हैं। शशि थरूर इन दिनों सरकार के डेलीगेशन का नेतृत्व कर विदेशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं, जहां वे आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर शशि थरूर इन दिनों सरकार के डेलीगेशन का नेतृत्व कर विदेशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं, जहां वे आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बोल रहे हैं। इस दौरान थरूर ने सरकार के कदमों की तारीफ भी की, जिससे कांग्रेस में असहमति दिखी। कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर को धोखेबाज बताते हुए ट्वीट किया कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, उसके प्रति इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हैं। विपक्ष के कई नेता विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, लेकिन सरकार की सराहना कांग्रेस के भीतर विवाद की वजह बन गई है। कौन है आईएएस फौजिया तसन्नुम, जिन पर पाकिस्तानी टिप्पणी कर फंसे भाजपा एमएलसी। कलबुर्गी की उपायुक्त आईएएस फौजिया तरन्नुम पर भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार की पाकिस्तानी टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 24 मई को भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान रवि कुमार ने कथित बयान दिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाद में उन्होंने खेद जताते हुए बयान वापस लिया और कहा कि यह जुबान फिसलने का मामला था। रवि कुमार ने उन पर कांग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कैश कांड, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, मानसून सत्र में बड़ा कदम संभव। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में गहरे फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ गंभीर आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 मार्च को उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इन खुलासों के बाद केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। यह फैसला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इन 2 वीरों ने डिजाइन किया ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, भारतीय सेना ने बताया नाम। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का सरल और प्रतीकात्मक लोगो 2 सैन्य कर्मियों ने डिजाइन किया है। यह लोगो देशवासियों का ध्यान आकर्षित कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद 5 मई की रात पाकिस्तान और कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया था। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर इस लोगो के साथ एक मार्मिक संदेश भी साझा किया, जो ऑपरेशन सिंदूर की पहचान बन चुका है।